अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जुम्मा मुबारक दोस्तों। बात करेंगे आज क्रिप्टो मार्केट के बारे में कि बिटकॉइन का जो प्राइस है कल क्यों हमें मार्केट क्रैश होते हुए देखने को मिली, उसके पीछे क्या रीज़न था। और साथ साथ कुछ न्यूज़ेज़ हैं, वो न्यूज़ेज़ कवर करेंगे जो कि क्रैकिन की न्यूज़ है। और S&P 500 को देखेंगे, थोड़ा सा बिटकॉइन का एनालिसिस करेंगे और पास्ट परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। जो आपके साथ कॉइन मैंने शेयर किए जैन फेब में, उनकी क्या परफॉर्मेंस है, कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ। अगर सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन की 4 आवर की 1 डे के टाइम फ्रेम की बात करते हैं, तो कल से अब तक बिटकॉइन के प्राइस में 6% का डिक्रीज आया है, यानी कि 23,700 से बिटकॉइन हमारा जो पहले सपोर्ट लेवल था 21,600 का, जो बार बार आपसे पिछली वीडियोस में जिक्र कर रहा था, यहाँ पे आके बिटकॉइन का प्राइस एक सपोर्ट ले रहा है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए इसके बारे में बात करेंगे। नीचे की जो सपोर्ट है वो है तकरीबन सेकंड सपोर्ट है हमारी 20,400 के अराउंड, और जो लास्ट वर्स्ट केस सिनेरियो है वो है 19,500 से लेकर 19,800 का एरिया। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर 1 डे टाइम फ्रेम में बिटकॉइन का प्राइस 1-2 दिन तक होल्ड कर जाता है तो फिर चांसेस हैं कि हम वापस से रीटेस्ट करें 22,300 की तरफ और फिर हम एक रिजेक्शन लें। लेकिन अगर यहाँ पे बिटकॉइन का प्राइस होल्ड नहीं कर पाता तो नेक्स्ट लेवल जो है वो हमारा 20,400 है, और वर्स्ट केस सिनेरियो में हम 19,600 के अराउंड भी जा सकते हैं। उसकी क्या वजह है, अगर हम चलते हैं बिटकॉइन की वीकली टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पे 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो पिछली वीडियो में भी आपके साथ जिक्र किया था, ये बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। अगर बिटकॉइन का प्राइस नीचे आता है और इसको एज अ सपोर्ट बनाता है, तो मैं समझता हूँ थोड़ा सा, अगर वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो मार्केट थोड़ा सा इससे नीचे जा सकती है, जो कि एग्जैक्ट 19,500 के अराउंड का एरिया बनता है, और यहाँ से फिर हमें वापस से पुल बैक देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर हम देखें, जो बिटकॉइन ने अपना बॉटम बनाया उसके बाद से एक अप ट्रेंड चैनल में थे, लेकिन जहाँ पर मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही होती है, तो बार बार आपसे जिक्र मैंने पिछली वीडियोस में भी किया है कि वहाँ पे हमेशा से मार्केट में करेक्शन आता है। कभी भी कोई भी क्रिप्टो मार्केट, कोई भी कॉइन पैराबोलिक ऊपर नहीं जाता, जो चीज़ ऊपर जाती है वो उसी तरीके से वापस भी नीचे करेक्शन के लिए आती है। अगर हम दोस्तों ये जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली में जो मैंने अप्लाई किया हुआ है, अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको हम कवर कर लेते हैं। पहले से पहले मैं आपको गोल्डन क्रॉस के बारे में बता दूं, जो आपके साथ मैंने शेयर किया था कि ज़्यादातर लोग बुलिश थे और यही कह रहे थे गोल्डन क्रॉस के बाद मार्केट ऊपर जाती है। लेकिन मैंने आपको कहा था कि मैं बेयरिश हूँ गोल्डन क्रॉस पे, क्योंकि सिर्फ हमें इंडिकेटर्स नहीं देखने होते, हमें पास हिस्ट्री भी देखनी पड़ती है। सिर्फ इंडिकेटर्स के साथ टेक्निकल एनालिसिस करना इनकम्प्लीट होता है। जहाँ पे हमें डाउट होता है, जैसे कि यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हो रहा था तो सारे लोग कह रहे थे कि यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन पास हिस्ट्री को देखते हुए मैंने आपसे कहा था कि पिछली, अगर हम 3 एग्जांपल्स उठाकर देखें, तो ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में भी शेयर किया था कि जब जब गोल्डन क्रॉस हुआ है 1 डे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन के प्राइस में, वहाँ पर हमें थोड़ी बहुत करेक्शन देखने को मिली है। यहाँ पर एज एन एग्जाम्पल आपको बताया था कि गोल्डन क्रॉस हुआ, 14% का क्रैश बिटकॉइन ने लिया। उससे पीछे जाते हैं तो 2021 के अंदर 14 सितंबर को यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ, मार्केट ने यहाँ पे तकरीबन 15% का क्रैश लिया। और अगर उससे पहले चले जाते हैं जून 2021 में, तो यहाँ पे भी 1 डे टाइम फ्रेम में गोल्डन क्रॉस हुआ था और मार्केट नीचे गई थी। तो ये सारी चीज़ें पिछली वीडियो में मैं आपको बता चुका हूँ, जो मेरे रेगुलर फॉलोअर हैं उनको पता है। और इसी पास हिस्ट्री को देखते हुए मैंने आपसे कहा था कि मुझे लग रहा है कि मार्केट जो है वो यहाँ से करेक्ट करेगी। लेकिन मेरा बिलीव ये है कि मार्केट, हम बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएंगे। हमारा जो ज़्यादा, जो मैक्सिमम पेन होगा दोस्तों, वो यही होगा तकरीबन कि हम ये जो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वीकली में, इसको हम रेजिस्ट करें, यानी कि एज अ सपोर्ट इसको काम करें, जो कि हमारा लेवल बनता है 20,400 का। अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखें तो जो हमारी सेकंड सपोर्ट है 20,400। लेकिन वर्स्ट केस सिनेरियो में हम जा सकते हैं, एक फ्लैश विक हो सकती है नीचे की तरफ 19,400, और यहाँ पर हम वापस से रिवर्स ले सकते हैं। तो अगर आपको बिटकॉइन में एंट्री बनानी है तो यहाँ पे आप स्कैल्प ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा सा आप बिटकॉइन को करंट प्राइस पे बाय कर सकते हैं। नीचे का लेवल है 20,400 और उससे नीचे का जो लेवल है 19,600 से लेके 20,000 के अराउंड 19,900 का एरिया है। यहाँ से मैं समझता हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा भी मार्केट ख़राब होती है तो यहाँ से हमें वापस से बाउंस बैक देखने को मिलेगा।
दूसरी बात अगर हम करें दोस्तों S&P 500 की, तो मार्केट में कितनी भी बैड न्यूज़ है, कुछ भी हो, मार्केट को नीचे गिराने के लिए कोई ना कोई बैड न्यूज़ फंड लाया जाता है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है S&P 500, क्योंकि अगर हम देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में S&P 500 ने ये जो हमारी रेजिस्टेंस थी इसको ब्रेक किया था, लेकिन वापस से कल जो वीकली क्लोजिंग हुई है S&P 500 को, कि वो फ्राइडे को होती है, यानी कि आज क्लोजिंग हो गई है, तो क्लोजिंग जो है वो हमारी रेजिस्टेंस लाइन से नीचे हुई है। तो अगर ये नीचे आता है तो जो हमारी सपोर्ट लाइन है 3800 के अराउंड, यहाँ तक अगर ये आता है तो डेफिनेटली बिटकॉइन का प्राइस नीचे जाएगा, जो कि पिछली वीडियो में मैं आपके साथ जिक्र करता आ रहा हूँ कि S&P 500 हमेशा बिटकॉइन को फॉलो करता है। और अगर हम बात करें कि मार्केट क्यों क्रैश हुई, तो क्रैकन जो एक्सचेंज है, यूएस की एक्सचेंज है, उसके ऊपर $30 मिलियन का फाइन लगाया सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज ने। उसकी वजह ये थी कि सिक्योरिटी कमीशन एक्सचेंज ने कल जो स्टेकिंग प्लेटफॉर्म्स हैं उनको बैन कर दिया है, चाहे वो कॉइन बेस के स्टेकिंग प्लेटफॉर्म हो, जैसे कि आप बाइनेंस पे जाते हैं, वहाँ पे आपको जो है स्टेकिंग के ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें APR होता है 15 डेज का, उसके बाद 30 डेज का, फिर 90 डेज का। आपने देखा होगा, स्टेकिंग भी की होगी आपने। तो इसी तरीके से जो क्रैकन और जो यूएस की जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए जो है वो SEC एक्सचेंज कमीशन ने जो है वो क्रिप्टो स्टेकिंग जो है वो बैन कर दी है, जिसकी वजह से मार्केट में एक पैनिक का माहौल आया और हमें BTC का प्राइस और क्रिप्टो मार्केट जो है वो नीचे जाते हुए देखने को मिली। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये दोस्तों कोई इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं है जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो जाए। मैंने आपसे कहा कि जब भी मार्केट को करेक्ट करना होता है तो वहाँ पर कोई ना कोई फट फैलाया जाता है। तो रिसेंट फट जो है वो क्रिप्टो स्टेकिंग को लेके SEC ने डाला, जिसकी वजह से क्रैकन के ऊपर भी तकरीबन $30 मिलियन का फाइन लगा। और बाकी जो एक्सचेंजेस है USA की, उनके बारे में भी बताया जा रहा है कि उनके ऊपर भी फाइन लग सकता है। तो ये एक रीज़न था मार्केट के क्रैश होने का। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे जो जैन फेब में आपके साथ मैंने कॉइन शेयर किए थे, थोड़ा सा उसका रिव्यू कर लेते हैं क्योंकि क्या परफॉर्मेंस रही। तो दिसंबर में जो सबसे पहला कॉइन मैंने आपके साथ शेयर किया था, उस टाइम मेरा चैनल बहुत ज़्यादा नया था, तकरीबन मेरे 40-50 सब्सक्राइबर थे। तो उस टाइम मैंने आपके साथ कॉइन शेयर किया था AGIX। जो मेरे स्टार्ट के 50 सब्सक्राइबर्स हैं उनको अच्छी तरह याद होगा, AGIX कॉइन 4 सेंट पे था उस टाइम। बाइनेंस ने इसको स्टेबल पेयर दिया था, तो मैंने आपको कहा था आप AGIX कॉइन बाय कर सकते हैं, और 4 सेंट्स पे मैंने भी बाई किया था, लेकिन मैं बहुत जल्दी एग्जिट हो गया था थोड़े से प्रॉफिट के बाद। AGIX ने तब सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया लास्ट जो आपके साथ मैंने कॉइन शेयर किए, और AI का ट्रेंड भी था, जिसकी वजह से अगर हम देखें तो ये 1300% पंप हुआ। 4 सेंट्स पे मैंने इसकी वीडियो बनाई थी और 57 सेंट्स का इसने अपना हाई लगाया। तो मेरे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने मुझे मैसेज भी पर्सनल में किया था कि हमने बाई किया था जब आपने AGX शेयर किया था, तो भाई आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट AGIX से जो है वो अर्न किया। और हमेशा बात यही होती है कि जब आप लंबे टाइम के लिए होल्ड करते हैं किसी कॉइन को, तो आपको प्रॉफिट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। दोस्त क्या करते हैं, आज कॉइन बाई किया, अगर कल थोड़ा सा कॉइन नीचे चला जाता है, थोड़ा सा उसमें 5-6% का करेक्शन आता है, तो हमारे दोस्त जो हैं वो डर जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं कि हमारा लॉस हो रहा है, और वो निकल जाते हैं। और जैसे ही वो निकलते हैं, एग्जिट करते हैं, तो वहाँ से वो कॉइन ऊपर चला जाता है। तो जब भी किसी कॉइन को बाई किया करें तो उसमें एक प्रॉपर स्टॉप लॉस लगाया करें और अपने प्लान के तहत उस कॉइन को बाई किया करें कि जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो वहीं पे आपने एग्जिट होना है। उससे पहले कभी भी पैनिक हो कि आप अगर लॉस करेंगे, वो कॉइन ऊपर चला गया, आपने सेल कर दिया, तो डेफिनेटली आप लॉस में जाएंगे। तो AGIX पहला कॉइन था जिसने अच्छा प्रॉफिट दिया। उसके बाद लोका आपके साथ मैंने शेयर किया था 40 सेंट्स पे, ऑलमोस्ट 150% का प्रॉफिट इसने दिया हमें लोका ने। काफ़ी सारे दोस्तों ने मेरी वीडियो भी देखी थी, मैंने काफ़ी दफ़ा लोका का जिक्र किया था। 40 सेंट से $1 के अराउंड गया। वॉक्सल 16 सेंट्स पे आपको मैंने बाय करवाया था, और मैंने आपको कहा था कि मुझे ये लगता है कि ऊपर जाएगा। 200% गया, 45 सेंट्स का इसने हाई लगाया। बीटा ने तकरीबन 80% का प्रॉफिट दिया हमें। CTXE रिसेंटली शेयर किया था, विदिन 2 डेज इसने 80% का प्रॉफिट दिया। सेंटोस 2 दिन पहले हमारे टॉप गेनर में गया बाइनेंस में, और 50% का प्रॉफिट सेंटोस से हुआ। प्रॉस्पर जो है वो आज जाके आप बाइनेंस के टॉप गेनर में प्रॉस्पर को देख सकते हैं। 62 सेंट्स की हमारी बाइंग थी, और कल रात को थोड़ा सा नीचे गया, लेकिन हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, और आज जो है वो इसने 70 सेंट्स का हाई लगाया। 25% का प्रॉफिट प्रॉस्पर ने आज हमें दिया काफ़ी दिनों के बाद जाके। उसके बाद शीबा इनू की बात करें तो शीबा इनू ने 30% प्रॉफिट दिया। मैटिक ने 30%, $1 पे बार बार आपसे कह रहा था बाय कर लें, $1.30 पे गया, 30% का प्रॉफिट। ग्लैमर 10% लॉस में है। ग्लैमर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट में कुछ बैड न्यूज़ आ गई
और बिटकॉइन का प्राइस नीचे चला गया, जिसकी वजह से ग्लैमर जो है वो 10% लॉस में है। लेकिन मुझे उम्मीद है, अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, 44 सेंट का हमारा स्टॉप लॉस था। अगर ये स्टॉप लॉस हिट नहीं होता तो वापस से मुझे उम्मीद है ग्लैमर रिकवर कर सकता है। वेट कॉइन जो है वो नो लॉस नो प्रॉफिट में है। वेट से मुझे स्किल बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, वेट कॉइन ऊपर जाएगा, अच्छा प्रॉफिट देगा। और लास्ट कॉइन था जो था वो था एल्पाइन। $2.55 पे हमने बाई किया था। इस पर 2-3 वीडियोस भी आपके साथ शेयर की थी और इसने तकरीबन $3.5 का अपना हाई लगाया। 30% का प्रॉफिट जो है वो अल्पाइन कॉइन में दिया। तो ओवरऑल जेनफैब की हमारी ये परफॉर्मेंस है कॉइन्स की। इन्हीं कॉइन्स के अंदर हम दोबारा एंट्री बनाएंगे, मार्केट एक जगह स्टेबल हो जाए, मार्केट का एक हमें सही डायरेक्शन जैसे ही देखने को मिलती है तो वहाँ पर इन्हीं कॉइन्स में हम वापस से एंट्री बनाएंगे। आपको इसके बाइंग लेवल्स भी बताऊंगा और उम्मीद है इसके साथ साथ और भी जो कॉइन्स हैं मैं देखता रहूँगा, वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। तो होपफुली जैसी मार्केट अच्छी होती है तो फिर हम दोबारा से एक अच्छा प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। यकीनन आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। टेलीग्राम आपने यकीनन ज्वाइन कर लिया होगा, नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक हेल्पफुल वीडियो के साथ। आप बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।